कुछ हमें सुनाया जाता था, बताया जाता था, वो सिर्फ फिल्मों में होते हुए हमने देखा था। और फिल्मों में जो हो रहा है वो असल जिंदगी में बिहार में होता होगा, ये हम तो भाई सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन आज मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये दो कहानियां भी सुनाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इन दो कहानियों का सच क्या लगता है। आज मुझे क्या लगता है कि ये कहानियां सच हैं या ये कहानियां बिहार में बहार है, नीतीश कुमार हैं। आजकल जब कभी भी कहीं भी बिहार की चर्चा चलती है तो आंखों के सामने बरबसी नीतीश कुमार का चेहरा आ जाता है। और यह बड़ा स्वाभाविक भी है, क्योंकि पिछले करीब करीब 2 दशक से नीतीश कुमार लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन आज जब कभी बिहार की बात हम नीतीश कुमार से जोड़ते हैं तो यह हम भूल जाते हैं कि एक समय में एक दौर ऐसा भी था जब बिहार का पर्याय जो है लालू यादव थे। जब बिहार की चर्चा चलती थी तो लालू यादव की तस्वीर ही सामने आती थी। अब लालू यादव का आज मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं, हालांकि लालू यादव तो आज करीब करीब इररिलेवेंट हो चुके हैं। हालांकि इस बार जो बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे तो एक बार फिर लालू की प्रतिष्ठा दांव पे होगी, क्योंकि उनके बेटे तेजस्वी यादव एक बार फिर से मैदान में होंगे और लालू तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। और मुझे लगता है कि लालू यादव की जिंदगी का ये शायद जो है एक अंतिम जो है चुनाव हो। मैं उनकी उम्र के लिहाज से या उनकी बीमारी के लिहाज से नहीं, बल्कि मैं उनकी राजनीतिक उत्कंठा है या राजनीतिक जो उनकी जीवन रेखा है उस हिसाब से कह रहा हूं कि लालू यादव के जीवन का शायद ये संभवतः जो आखिरी चुनाव होगा, एक तरह से उनका आखिरी दाव भी होगा। लेकिन लालू यादव की बात मैं आज किस लिए कर रहा हूं ये बताता हूं। दरअसल बहुत साल पहले, कई साल पहले लालू यादव को लेकर के, लालू यादव का जो शासनकाल था, लालू यादव का जो दौर था बिहार में, उस दौर को लेकर अक्सर बिहार के पत्रकार मित्रों से हम कुछ कुछ कहानियां सुनते थे। आज मुझे उन 2 कहानियों की बरबसी याद आ गई। वो कहानियां मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, बड़ी दिलचस्प कहानियां। और जब कभी भी हम इस तरह की कोई कहानी सुनते थे, जब पत्रकार मित्र हमें बताते थे इस बारे में, तो अक्सर हमें लगता था कि ये जो कुछ हमें बताया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, ये वास्तव में सच है या कोई गढ़ी हुई किस्सा है, कोई गढ़ा हुआ किस्सा है, कोई इस तरह की गढ़ी हुई कहानी है। ये सवाल मन में इसलिए आता था क्योंकि जो कुछ हमें सुनाया जाता था, बताया जाता था, वो सिर्फ फिल्मों में होते हुए हमने देखा था। और फिल्मों में जो हो रहा है वो असल जिंदगी में बिहार में होता होगा, ये हम तो भाई सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन आज मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये 2 कहानियां भी सुनाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इन 2 कहानियों का सच क्या लगता है। आज मुझे क्या लगता है कि ये कहानियां सच हैं या ये कहानियां गढ़ी हुई। ये दोनों ही कहानियां बिहार के कुछ नामी गिरामी डॉक्टरों से जुड़ी हुई हैं। दरअसल बिहार में एक बहुत प्रतिष्ठित और नामी गिरामी डॉक्टर थे। अचानक उनका अपहरण हो गया। अब वो बिहार के बड़े डॉक्टर थे, उनका अपहरण हो गया। जब उनका अपहरण हुआ तो परिवार वाले चिंतित हुए कि भाई क्या करें क्या ना करें। फिर एक दिन परिवार के पास जो है वो कॉल आया और परिवार वालों से कहा गया कि भाई इतने पैसे हमें दे दो, और अगर नहीं दिया तो डॉक्टर साहब की जिंदगी जो है वो हम खत्म कर देंगे। अब जो परिवार था वो बड़ा चिंता में था, क्या करे क्या नहीं करे। उस परिवार के लालू यादव जी से जो है संबंध थे, क्योंकि वो प्रतिष्ठित परिवार था तो उनके लालू यादव जी से जो संबंध थे, ये हमको जानकारी जो दी गई मैं वो बता रहा हूं। तो उस परिवार में कोई परिवार का जो मुखिया था या उन डॉक्टर का कोई जो करीबी था, वो जो है बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव के पास गए और उन्होंने लालू यादव जी से कहा कि सर हमारे परिवार में ये समस्या हो गई है, डॉक्टर साहब को जो है अपहरण कर लिया और इतने पैसे मांग रहे हैं। तो लालू यादव थोड़ा सोच में पड़े और सोच में पड़ने के बाद उन्होंने जो गया था उनके पास, उनसे कहा कि भाई ऐसा है, देखो अब जिन्होंने अपहरण किया है उनको भी तो बाल बच्चे पालने हैं, तो जो भी पैसा मांग रहे हैं दे दुला के छुट्टी करो, काहे इस चक्कर में पड़ रहे हो और काहे जो है इसके लिए भाग दौड़ कर रहे हो, उनको पैसे दो, डॉक्टर साहब सुरक्षित आ जाएंगे। अब उस व्यक्ति का दिमाग ठनक गया कि भाई अगर राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने, वो कह रहे हैं कि भाई पैसे दे दो, उन्होंने मदद का कोई आश्वासन नहीं दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं पुलिस से बोलता हूं और हम कुछ कार्रवाई करते हैं। जब वो कह रहे हैं कि भाई वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई पैसे दे दो, तो उनको लगा कि भाई अब तो कोई चारा नहीं है, अब अपने डॉक्टर साहब को बचाना है तो फिर फिरौती के पैसे दे दिए जाएं। तो वो घर आए और घर आके उन लोगों ने फिरौती का पैसा जो है वो देने का तय किया, पैसा दिया और डॉक्टर साहब सुरक्षित घर पर आ गए।
अब बाद में जो है ये पता चला उस डॉक्टर परिवार को कि भाई डॉक्टर साहब को तो लालू यादव और आरजेडी के किसी करीबी जो है, लालू यादव के किसी करीबी और आरजेडी के नेता के यहाँ ठहराया गया था, वहीं बंधक बना के उनको रखा गया था। अब ये कहानी हमें सुनाई गई थी। अब दूसरी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक डॉक्टर साहब ऐसे ही जो है वो, उन्होंने नई नई गाड़ी ली थी, महंगी गाड़ी, और डॉक्टर साहब गाड़ी लेकर के कहीं से आ रहे थे। शाम का वक्त था तो डॉक्टर साहब को कुछ लोगों ने घेर लिया और उनसे उनकी गाड़ी वो छीन ली। कहा कि देखो ऐसा है कि इतने पैसे पहुंचा दो, अभी तो हम गाड़ी ले जा रहे, नहीं तो तुम्हारा नंबर आएगा। और कहा कि इतने पैसे दे दो और गाड़ी अपनी ले जाना। अब उसके बाद जो है वो डॉक्टर साहब मतलब किसी तरह से गिरते पड़ते अपने घर आए। घर आने के बाद उसके बाद अगले दिन सुबह सुबह डॉक्टर साहब जो है वो भागे भागे समय लेके लालू यादव जी के पास गए और कहा कि ऐसे ऐसा हो गया है। अब जब वो लालू यादव जी से बात कर रहे थे और जब चढ़ते चलते उनके घर में जब पीछे की तरफ गए, चर्चा चलते चलते लालू यादव जी के साथ घूमते टहलते, तो वो डॉक्टर साहब क्या देखते हैं कि उनकी गाड़ी तो वहीं खड़ी है लालू यादव जी के घर पे। अब वो हक्के बक्के रह गए, मुख्यमंत्री निवास में गाड़ी खड़ी है उनकी, जो उनसे गुंडों ने छीन ली थी। अब उसके बाद बताते हैं कि लालू यादव जी ने हंसते हुए कहा कि अरे भाई, जो मांगा है वो दे दो, अपना गाड़ी ले जाए, मिल जाएगी, तुमको काहे परेशान होते हो। उसके बाद वो डॉक्टर साहब पसीना पसीना हो गए और डॉक्टर साहब ने जो पैसे मांगे गए थे वो दिया और उनको उनकी गाड़ी मिल गई। अब ये दो कहानियां जो हैं सुनाई गई थी। अब मैं फिर से कह रहा हूं, जब हमको इस सुनाया गया था तब हमको लगता था कि भाई ऐसा तो संभव नहीं है, ऐसा तो फिल्मों में होता है कि मुख्यमंत्री जो है वो एक सफेद पोश नेता है और उसके घर के ही अंदर अपहरण करके गुंडों ने रख दिया क्योंकि वो नेता जो है उनका सरगना है। फिर ऐसा भी हमने फिल्मों में देखा कि भाई चोरी चकारी का पैसा नेताजी के घर पे रखा जा रहा है, लेकिन ये सब असल में होता था, ये तो यकीन नहीं होता था। लेकिन आज लगता है कि ये जो कहानियां हमको सुनाई गई, आज लगता है कि इन कहानियों पर हमें यकीन करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा ये जो कुछ हमें बताएगा ये कहानियां नहीं थी, बल्कि ये बिहार का सच था। अब ऐसा मैं हवाई बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लालू यादव जी के एक साले साहब हैं, साले साहब यानी राबड़ी देवी, जो बिहार की मुख्यमंत्री ने, लालू यादव जी को जब जेल हुई तो उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। तो राबड़ी देवी के भाई और लालू यादव जी के साले, उनका नाम है सुभाष यादव। अब ये सुभाष यादव सगे साले हैं लालू यादव जी के, यानी कि सगे जो है वो मामा है तेजस्वी यादव के और राबड़ी जी के सगे भाई। अब ये जो सुभाष यादव हैं ये लालू यादव जी के बड़े करीबी थे। लालू यादव जी जब तक सत्ता में रहे उनके 2 सालों की चर्चा होती थी, साधु यादव, सुभाष यादव, और पूरे बिहार में चर्चा थी ये दोनों बड़े गुंडे हैं, दोनों से बचकर रहना है। अब ये गुंडे क्या थे? मुख्यमंत्री के साले थे, जैसा चाहते थे वैसा करते थे, जैसे पुलिस इनके इशारे पर नाचती थी, तो इसलिए जो है इन दोनों के नाम का बड़ा रुतबा था। अब इसमें से जो एक सुभाष यादव है, सुभाष यादव ने बाकायदा एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि बिहार में जो अपहरण होते थे वो सारे के सारे अपहरण जो हैं वो लालू यादव जी के इशारे पर होते थे, और लालू यादव जी और उनके जो करीबी लोग थे वो सारे उनकी जेब में फिरौती का पैसा जाता था। अब ये कोई और व्यक्ति नहीं कह रहा है, ये वो कह रहा है जो लालू यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनके मुख्यमंत्री के घर में रहता था, मुख्यमंत्री का करीबी था, मुख्यमंत्री लालू यादव के इशारे पर काम करता था और उनके हर अच्छे बुरे काम का साथी था, सहयोगी था। जैसे ही सुभाष यादव का यह बयान आ रहा है तो कुछ लोग कह रहे हैं, लालू यादव परिवार के कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो सुभाष यादव तो पगला गए हैं, फलाना ढिमकाना ये वो करके। और एक और जो साधु यादव है वो कह रहे हैं कि सुभाष यादव तो गुंडा है। लेकिन सुभाष यादव तो गुंडा है तो सुभाष यादव खुद कह रहे हैं कि मैं तो क्या करता था, ये सब काम करवाया जाता था। तो सुभाष यादव ने जो कुछ कहा उसको हवा में नहीं उड़ा सकते, वो गहरी बात है। क्योंकि सुभाष यादव ने कहा कि सारा जो फिरौतियां होती थी, क्योंकि उस समय जो है बिहार में दरअसल होता क्या था, बिहार जब लालू यादव जी का दौर था तो बिहार अपहरण और फिरौती के लिए जाना जाता था। वहां उस समय जितने प्रमुख व्यवसायी थे, व्यवसायी तो खैर ज्यादा बचे नहीं थे, लेकिन डॉक्टर्स खूब कमाते थे, तो डॉक्टर्स की जितनी बिरादरी थी ज्यादातर अपहरण डॉक्टरों के होते थे। उनकी फिरौती की रकम मांगी जाती थी और उनसे जो है मोटी रकम वसूल करके उनको छोड़ा जाता था। ये सारा जो है बिहार में एक उद्योग था, धंधा था, एक तरह का अपहरण उद्योग बिहार में जाना जाता था। आज की पीढ़ी को सुनकर हैरानी होगी, लेकिन अपहरण जो है एक फिल्म भी बनी, क्योंकि बिहार में लालू यादव के दौर में अपहरण जो है एक इंडस्ट्री थी और उस इंडस्ट्री में खुद लालू यादव उस इंडस्ट्री के सरगना थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोई और नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये
जो है सुभाष यादव कह रहे हैं, जो लालू यादव के साले। अब लालू यादव जो है वो 90 से लेकर 2004-5 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे और करीब करीब 17 साल वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे। अब आप सोचिए कि 17 साल, मतलब मैं उनकी पत्नी वाला समय भी जोड़ के बोल रहा हूं, क्योंकि जब लालू यादव नहीं थे तो उनकी पत्नी उनके लिए उनके रबर स्टैम्प की तरह मुख्यमंत्री के रूप में थी। लेकिन इसमें से सिर्फ एक डेटा आपको दे रहा हूं, 2001 से 2004, यानी ये सिर्फ 4 या 5 साल का। इस 4 या 5 साल में करीब करीब 1500, सोचिए 1,500 से ज्यादा जो है वो अपहरण और फिरौती की घटनाएं हुई हैं। कितनी घटनाएं हर रिपोर्ट में नहीं आई, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप है, मुख्यमंत्री के बारे में कहा जा रहा है कि उनके घर से जो है चलता था ये सब कुछ, उनके घर से संचालित हो रहा था, तो फिर क्या बचा। तो ये फिरौती और अपहरण जो है, इसका पूरा उद्योग जो है वो लालू यादव के परिवार से चल रहा था। अब इसमें मुझे एक घटना अच्छी तरह से याद है, आपको भी याद होगी। लालू यादव की एक बेटी है, उनकी जब पटना में शादी हुई तो जितने बड़े बड़े शोरूम थे वहां की सारी गाड़ियां उठा ली गई थी। मतलब वहां पे गए और वहां का ताला तोड़ा, वहां पे दबंगई करके जो है सारी नई नई गाड़ियां सारे शोरूम से उठा ली गई। इसको लेकर काफी हंगामा होता। आज भी आप अगर गूगल गुरु पे जाएंगे तो आपको ऐसी घटनाएं जो है टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। सारी गाड़ियां उठा ली थी और सब शादी में लगा दी थी, मेहमानों के आने जाने ये सब करके। सारे जो जो कारों के शोरूम वाले थे सब चौपट हो गए थे, सबकी ऐसी तैसी हो गई थी। अब ये घटना जब सुभाष यादव से पूछा गया तो सुभाष यादव ने कहा ये सब तो गाड़ियां उठाई थी, लेकिन हम लोगों ने थोड़ी, क्योंकि उसमें सुभाष यादव और साधु यादव का भी नाम आता है। तो सुभाष यादव ने कहा हम हमारे घर थोड़ी कुछ हो रहा था, वो तो लालू यादव जी की बेटी की शादी थी, उन्होंने कहा ऐसा करके गाड़ियां उठवाओ, तो हमको तो जो कहा गया और जिन लोगों को कहा गया उन्होंने वो सब किया। तो इस तरह की चीज बिहार में होती रही थी। इसीलिए बिहार में लालू यादव का जो शासनकाल था ना, इसीलिए उसको जंगल राज बोलते थे। और इसीलिए जो है अटल बिहारी वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी जब बिहार में गए भागलपुर में, तो उन्होंने बिहार में जंगल राज कहा। और जंगल राज कहने के बाद जो है, जब लोगों को जंगल राज समझ में आया और जब लोगों को समझ में आया कि जंगल राज से हमें निकलना है, तब उसके बाद बिहार में लालू यादव की हार हुई। नहीं तो लालू यादव जो है वो बाकायदा सामाजिक न्याय के मसीहा बना करके उनको लगातार चुनाव जितवाया जा रहा था। हालांकि वो चुनाव कैसे जीतते तो उसको लेकर भी कई कहानियां हैं, किसी दिन उस पर मौका लगा तो बात करेंगे, क्योंकि वो बिहार में चुनाव लूटे जाते थे, बैलेट जो है वो छीन लिए जाते थे। आज जो लोग बैलेट से चुनाव करने की बात कर रहे हैं उनको बिहार उस समय का देखना चाहिए कि कैसे बैलेट पे ठप्पे लगा लगा के जो है एक तरफा चुनाव लालू यादव वगैरह जीत जाते थे। तो ये बिहार की सच्चाई है। लेकिन फिर कह रहा हूं कि ये जो घटनाएं हमको जो सुनाई गई थी पत्रकारों के द्वारा, जिनको हम कहानियां सुनते थे, आज लग रहा है ये कहानियां नहीं थी, ये बिहार का सच था। और बिहार का इस सच को आज भी जानना समझना पूरे देश के लिए जरूरी है, क्योंकि ये इतिहास हमारे सामने का इतिहास है और इसको हम भूल नहीं सकते, ना हमें भूलना चाहिए। कम से कम बिहार के लोगों को तो नहीं भूलना चाहिए, वैसे पूरे देश को नहीं भूलना चाहिए, लेकिन कम से कम बिहार के लोगों को भूलना नहीं चाहिए। और सुभाष यादव ने बिहार के लोगों की ये जो खतरनाक और ये जो है डरावनी यादें थी, उनको एक बार फिर से ताजा करा दिया। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।